तेजस्वी यादव से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं। बीते दिन लालू प्रसाद यादव को भी बुलाया था ईडी की टीम ने और 10 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी। 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। ऐसे में आज नंबर तेजस्वी यादव का है। अब ये देखना होगा कि 4 घंटे तो पूछताछ के हो चुके हैं, कितनी देर और पूछताछ होगी और उसके बाद अगला क्या कुछ कदम उठाया जाएगा। अनूप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए और हमारे सहयोगी अनूप लगातार हमें से खबर पर जानकारी दे रहे हैं। अनूप, 4 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, फिलहाल कुछ जानकारी आ पाई है? कब तक ये पूछताछ चल सकती है? और कल हमने देखा बड़ी तादाद में लोग जुटे हुए थे, क्या आज भी लोग हैं? परिवार के लोग हैं? 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है। तेजस्वी यादव इस वक्त ईडी दफ्तर के अंदर मौजूद है। बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम है, लेकिन क्या अंदर चल रहा है पूछताछ के अलावा कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ पा रही। लेकिन हाँ, दिल्ली की टीम ईडी के आई हुए ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के जो लोग हैं वो उनकी टीम एक 10 से 12 लोग हैं जो इस वक्त तेजस्वी यादव से पूछताछ करें। और बाहर देखिए जो नारेबाजी हो रही है, आप सुनिए, नारेबाजी हो रही है तेजस्वी यादव को लेकर। आरजेडी को समर्थन को लेकर ये नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि लगभग 50 से ज्यादा सवाल है और सबसे बड़ी बात बेनिफिशियरी हैं तेजस्वी यादव। सीधा सीधा आरोप उन पर नहीं है, इस वजह से कहा जा रहा है कि बेनिफिशियरी है। उनसे पूछताछ के लिए इससे पहले भी ईडी उनको बुला चुके थे दिल्ली में और आज ये पूछताछ हो रही है। कल 10 घंटे के आसपास लालू यादव से पूछताछ हुई थी और आज तेजस्वी यादव से करीब इतने ही घंटे पूछताछ होगी। ईडी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मीसा भारती यहाँ पहुंची हैं, थोड़ी देर पहले तेज प्रताप यहाँ पहुंचे थे। तेज प्रताप यहाँ पहुंचे थे, उसके बाद तेज प्रताप यहाँ से निकले, लेकिन तमाम विधायक, सांसद, एमएलसी जो हैं आरजेडी के, वो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं और एक साथ इकट्ठे सब समर्थन भी कर रहे हैं। नारेबाजी होती है बीच बीच में और सुरक्षा व्यवस्था देखिए चाक चौबंद ईडी दफ्तर के अंदर। हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए लगभग 11:30 बजे ईडी दफ्तर के अंदर तेजस्वी यादव गए हैं। उसके बाद से तमाम जो समर्थक है वो यहाँ जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है कार्रवाई कैसे हो रही है? बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है और कोई कार्रवाई नहीं है। जब तक तेजस्वी है तब तक रहेंगे यहाँ पे? हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जब तक तेजस्वी भैया यहाँ से नहीं कार्यालय पर झंडा लहरा रहे। जब तक तेजस्वी जी यहाँ नहीं कहीं भी रहेंगे तो वो हम लोग के दिल में है, हम लोग रहेंगे ही रहेंगे। और रहा सवाल, आपने सवाल पूछा कि ये किस तरीके का ये कार्रवाई हो रहा है। ये कार्रवाई जो है जो पूरी तरह से मतलब भाजपा के कहे पे और भाजपा के बकाये पे हो रहा है। ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि जब से आए आप लोग यहाँ? सुबह से नहीं, कल से हम लोग हैं। कल भी लालू यादव, लालू जी का जब से क्या लग रहा है ये पूछताछ लंबी होगी? सुबह से है और डर नहीं है। सीबीआई वोट मारता है, डरे पूछताछ हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला बात नहीं, हम लोग रहेंगे। ये देखिए झंडे लेके पहुंचे हैं और ये तमाम लोग हैं, ये समर्थन में आरजेडी के, तेजस्वी यादव के, लालू यादव के। और यहाँ पर तमाम लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर क्यों पूछा गया, क्यों पूछा जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जी अनूप, लगातार हम देख रहे हैं समर्थकों जो है वहां पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी बीच आपसे और जानकारी हम जुटाएंगे, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता दें कि रांची से भी खबर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर, रांची में सीएम सोरेन की बैठक खत्म हो चुकी है। समर्थक विधायक संघ की बैठक खत्म। 30 घंटे लगातार ये बैठक चली। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रांची में सीएम सोरेन ने बैठक की, बैठक खत्म हो गई है। 30 घंटे के बाद सीएम सोरेन अपने घर में ही मिले। रांची में समर्थक विधायकों को बुलाया गया था, यानी दूसरी पार्टी के गठबंधन के विधायक भी इसमें शामिल थे और जाहिर तौर पर यहाँ चर्चा हुई है। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण लगती है क्योंकि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी यहाँ पर मौजूद थी इस बैठक में और ये माना जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला होने वाला है। मृदुल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। मृदुल, वैसे आप दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन जो हलचल है वो बढ़ गई है अचानक रांची में। लेकिन दिल्ली में जो सवाल उठे हैं उसी की वजह से वो बैठकें वहां चल रही हैं क्योंकि हेमंत सोरेन को पता चल गया है कि उनकी कुर्सी खतरे में है क्योंकि उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। बिल्कुल, देखिए सुजाता, ये संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ कारण हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं। जहां हम इस वक्त खड़े हुए हैं यहीं से ये कहानी शुरू होती है। पहले समन दिए गए, लेकिन समन के बाद एकाएक इसी घर में दबिश दी गई, छापेमारी की गई थी। 3 लोकेशन थी और इसी घर से कुछ दस्तावेज और एक गाड़ी को जब्त किया गया।
तभी से ऐसा लगने लगा था कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं होंगी, बढ़ने वाली हैं, और वही अभी तक नजर आ रहा है। मैं चाहूंगा जतिन आप आ जाइए चर्चा में, क्योंकि यहां पर एक बड़ी बात ये हो रही है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन ईडी को जो टिप मिला है वो बहुत संभव था इसी घर से मिला है, क्योंकि यहां से गाड़ी भी जब्त की गई और दस्तावेज भी जब्त किए गए। आज बिल्कुल कल जो दस्तावेज जब्त किए गए हैं उसको ईडी अहम सुराग के तौर पर देख रही है। सुराग इस लिहाज से कि जिस जमीन घोटाले को लेकर ये पूरा स्कैम है, जो फर्जी आई कार्ड बनाकर उस जमीन को बेच दिया गया, खरीद लिया गया, उसको देखते हुए जो कल दस्तावेज रिकवर किए गए, कल जब पूछताछ होनी है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने खुद अपने सीएम आवास से, अपने सीएम दफ्तर से एक मेल किया और बोला कि मैं 31 तारीख को 1 बजे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूंगा। कल जब ईडी सीएम हाउस पहुंचेगी रांची में तो इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर पूछताछ की जाएगी। दूसरा, 20 तारीख को जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए थे और जो बातें अभी पूछनी बाकी हैं ईडी को, उन सभी सवालों के जवाब भी हेमंत सोरेन को देने होंगे। लेकिन दिल्ली में ये पूछताछ नहीं हुई, ये कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन कितने इनसिक्योर हैं उसको आप इस लिहाज से देख सकते हैं कि अगर दिल्ली में पूछताछ होती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर इस बात का है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, और वो दिल्ली पहुंचते हैं, बड़े वकीलों से मिलते हैं, तो उनको ये आशंका बिल्कुल है कि ईडी के पास तमाम ऐसे सबूत है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि अगर ईडी कोई कार्रवाई करे तो रांची में करे और वो अपना एक तरीके से जो जन समर्थन है वो दिखा सके, और यही शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है सुजाता। लेकिन एक और बात आपको याद होगी, थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक आशंका जाहिर की थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन सकती है, तब ईडी समन भेज रही थी। लेकिन आज जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है वो बहुत हद तक इस ओर इशारा करता है कि कुछ ना कुछ राजनीतिक समीकरण वहां पर बदलने वाले हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे कि अभी सोरेन के साथ और किन किन लोगों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि ये मसला जो है ये जमीन से जुड़ा हुआ है, घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका ख्याल नहीं रखा गया। आज बिल्कुल मृदुल, क्योंकि इस केस पे जब आप नजर डालेंगे तो आप समझेंगे कि तकरीबन 14 लोग अभी तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वो 14 लोग कौन है? उसमें एक IAS ऑफिसर भी है। तो सरकारी तंत्र का किस तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, और इस्तेमाल करने के बाद जो पूरा जमीनी घोटाला है, और हेमंत सोरेन क्या अकेले हैं, क्या उनकी कैबिनेट में जो मंत्री अभी हैं वो भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट उनकी कितनी है, तो इन तमाम चीजों को देख के ईडी इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और दूसरी बार अगर आप उनके राजनीतिक भविष्य की बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी। इस साल की शुरुआत से ही हेमंत सोरेन ये भाप गए थे कि जिस तरीके से ईडी उनको लगातार नोटिस दे रही थी कि गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, वो एक सीट को खाली करवा लेते हैं, अपनी पत्नी को अपनी कैबिनेट में मीटिंग्स में खासतौर पर वो शामिल करते हैं कि कल्पना सोरेन भी उस मीटिंग के अंदर है, और तमाम उनकी गतिविधियां इस तरीके से थी। यही गतिविधियां हैं जो अभी संदेह के दायरे में हैं, और अब एजेंसीज पहुंचेंगी, शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, एक एक घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बड़ी खबर पर हर अपडेट आपको मिलेगा रिपब्लिक भारत में।